हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि लास्ट वन टिप्स फॉर नॉट सेट। ठीक है, आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है 1 मंथ में। ठीक है, तो अभी क्या है स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारा सिलेबस पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने क्या करा होगा, जिसने कोचिंग करी होगी या फिर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा होगा, तो सबके क्या है, बहुत सारा सिलेबस है पढ़ने के लिए। तो लास्ट मंथ में हमने ये नहीं करना है कि हमने ये भी पढ़ना है, ये नया टॉपिक पढ़ना है, या फिर जो हमें समझ में नहीं आ रहा हमने वो टॉपिक पे ध्यान देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, जितना आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर जो आपके नोट्स बने हुए हैं, चाहे वो कोचिंग के थ्रू, चाहे वो आपने सेल्फ स्टडी करी होगी या फिर कहीं से भी ऑनलाइन करी होगी, तो उन नोट्स को क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। ठीक है, जितना आप रिवाइज करोगे लास्ट मंथ में, उतने क्या होगा आपके, जैसे आप क्वेश्चंस करोगे तो ज्यादा आपने क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आप जितने ज्यादा एमसीक्यू करोगे उसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक तो जो मेमोरी पावर है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट टिप्स है नॉट सेट के लिए 1 मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है या फिर कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। वैसे तो टॉपिक, हर कोई टॉपिक पूछा जाता है नॉट सेट में, लेकिन मेनली स्पेशली क्या होता है, जो फंडामेंटल का पोर्शन हो गया, लेकिन और जो हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, वो वाला पोर्शन ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो आपने जैसे शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, ठीक है, अपने उनको क्या करना है, आपने रिवाइज करना है। ठीक है, और नेक्स्ट आपने करना है, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी क्या होते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना, फोन में अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है, फिर कहीं पे भी आपकी फोटोज वगैरह है, उनको क्या करना, आपने उनको भी देखते रहना है आपने। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में 2021 में क्वेश्चन आया था, मीजल्स के आया था कि एक बेबी है, उसको क्या कहते हैं, रेड रेड स्पॉट हो रखे बॉडी पे। तो वो क्या करना है, आपको देखना है कि हाँ, इसकी फोटो ऐसे मीजल्स में ऐसे दिखता है। तो वो क्या होगी, आपकी क्या होगी, मेमोरी में कैप्चर हो जाएगी। ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगी नॉट सेट की, जब आप क्वेश्चन सीरीज करोगे तो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगा। ठीक है, जिस दिन आप नॉट सेट का पेपर देने जाओगे, फर्स्ट आपने अपने ऊपर क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपने जैसे आप क्वेश्चन एक रीड करा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद समझना है, उसके बाद हमने क्या करना, ऑप्शन पढ़ना है ABCD। ठीक है, पहले ही हम ऑप्शन देकर के क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, वैसे भी CBT बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो हमें क्या होता है, जैसे हम कॉपी में कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उसमें हम कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉट हो गया, ठीक है, दीज हो गया, इनको क्या कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन क्या, अगर जब CBT दे रहे हैं हम, तो उस टाइम पे क्या करना, आपने एक बार अगर क्वेश्चन पढ़ दिया है, ठीक है, उसके बाद उसको समझना है कि क्वेश्चन आखिर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया हमें कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो जितना ही बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसे करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट आपने क्वेश्चन करा, वो आपको हार्ड लग रहा है, वो आ नहीं रहा है, तो उसमें ज्यादा आपने अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, या फिर थर्ड क्वेश्चन पे जाना है जो आपको आ रहा है। पहले आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहे हैं, या फिर आप 100% श्योर हो कि हाँ, ये इसका आंसर यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना, लास्ट में क्या करना है, उन क्वेश्चन पे करना है, उन क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो जो आपने सुने होंगे, या फिर आपने कभी ना कभी उन टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो उसमें कर सकते हो आप। ठीक है, किसी पे भी तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन क्या करता है, अटेम्प्ट करता है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, रैंक क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट इस चीज को नोटिस करना है या फिर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये करना है, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉट सेट में। ठीक है, एम्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ही होते हैं, या फिर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करना है, समझना है। वो क्वेश्चन में जैसे स्टोरी बना के पूछा जाता है कि ये पेशेंट है, ठीक है, इसको ICD लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे ICD क्लैम्प हो रखी है, तो ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने क्या इंटरवेंशन करना है, या फिर फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो हमें फोकस करना है फर्स्ट नर्सिंग एक्शन क्या होगा उस चीज पे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे 200 क्वेश्चन होंगे या फिर 100 क्वेश्चन होंगे, तो आपने ऐसे नहीं कि मुझे 100 के 100 क्वेश्चन क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने, नहीं। आप चाहे 80 करो, चाहे 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, लेकिन आपके वो 50 क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से क्या करना है, आपने बचना है। सेट में ये नया पैटर्न आ गया कि जो क्लिनिकल क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, जो क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं।
ठीक है। आईसीयू या फिर ओटी में जिसने ड्यूटी करेंगे उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वो चीजें सब चीज देखी हुई है। ठीक है, जैसे सक्शन कैथेटर का साइज हो गया, ठीक है, ईटी ट्यूब कैसे दिखती है, ईटी ट्यूब का साइज हो गया। ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं आप। ठीक है, तो वो भी आपको क्या करना है, जैसे कोई सारे स्टूडेंट जिसने अभी बीएससी पास करी है, ठीक है, उनका क्लिनिकल नहीं है, फिर उन्होंने सीधा कोचिंग करी हुई है, जैसे मैं थी, मैंने भी बीएससी के बाद सीधा क्या करा था, कोचिंग ज्वाइन करी थी। ठीक है, तो मेरा क्लिनिकल तो था नहीं उतना, ना मैंने देखा था आईसीयू में ये सब चीजें क्या होती है। तो आपको क्या करना है, उस चीज का क्या करना है, फोटो लेना है। ठीक है, ईटी ट्यूब कैसे दिखती है, सक्शन कैट कितना दिखता है, कैसा दिखता है, सक्शन कैट का कलर के अकॉर्डिंग उसके क्या फ्रेंच है। ठीक है, वो सब का सब आपने क्या करना है, लर्न करके जाना है। ठीक है, या फिर आपको याद होना चाहिए इसका ये कलर है, इसकी ये कलर कोडिंग है। ठीक है, आपने क्या करना, हर चीज को कैच नहीं करना अभी के टाइम पे। ठीक है, आपका लास्ट मंथ है या फिर बहुत सारे कम दिन बचे हुए हैं अभी नॉर्थ सेट के लिए, तो आपने क्या करना, ये वाली बुक भी नहीं पढ़नी है, दूसरी बुक नहीं पढ़नी है, तीसरी बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैं सॉन्डर्स भी पढ़ूंगा, मॉसबी भी पढ़ूंगा, टारगेट हाई भी पढ़ूंगा, पीआर यादव भी पढ़ूंगा, सबकी थ्योरी पढ़ूंगा, या फिर सब चीजें क्या करूंगा, मैं रिवाइज सब चीजें पढ़ूंगा। नहीं, आपने ये सब नहीं करना। आपने क्या करना, अभी आप क्या करो, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करो। एमसीक्यू कितने करने हैं एक दिन में, एक दिन में आप 300, ठीक है, या फिर 400 टारगेट लो कि 400 क्वेश्चन हमने पर डे करना ही करना है। ठीक है, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। बेस्ट आपके लिए क्या होगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आप ये भी पता कर सकते हो कि आप कितना नेगेटिव कर रहे हो, या एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी कम होगी और आपको समझ में भी आएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट मंथ के लिए मेनली क्या होता है, यही सब चीजें होती है। ठीक है, और स्टूडेंट आपने क्या करना, आपने ज्यादा सोचना नहीं है कि नॉर्थ सेट का पेपर है कैसे जाएगा, अभी तो प्री है, फिर मेंस आएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अभी से आपने ये सब चीजें नहीं सोचना है। ठीक है, अभी आपने क्या करना, फोकस करना अपने रिवाइज पे, अपने एमसीक्यू पे। ठीक है, इन चीजों पे रिवाइज करना है। ठीक है, इन चीजों को ही पढ़ना है। ठीक है, हर दिन पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ रहे हो। ठीक है, ये सब नहीं करना है, रेगुलर पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। इतने आर्ट्स के लिए पढ़ना है, चाहे आप कितने भी आर्ट्स के लिए करो, अपनी नींद को आपने पूरी करनी है। ठीक है, और अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव रखोगे तभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और अपने आसपास क्या करना, आपने शांति बना के रखनी है। ठीक है, आपने क्या करना, ज्यादा सोचना नहीं है कि मेरा होगा या नहीं होगा सिलेक्शन। ठीक है, ये सब चीजें बात की बात है, लेकिन अभी आपने क्या करना, फोकस रहना है। ठीक है, मेन क्या होता है इस टाइम पे, फोकस। जितना आप फोकस रहोगे उतना क्या होगा, आपकी जो स्टडी है वो अच्छे से निखर के आएगी। ओके।